आप इस सब का इम्पैक्ट समझ रहे हैं कि नहीं लालू जी? सारे देश में आज करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बन चुका है। सारा चीज मैं समझ रहा हूँ और जो सारी बात को मैं समझता हूँ जी। और जो ईमानदारी और ईमानदार का तगमा पहन के बैठे हुए हैं लोग, इसके बाद और हमारे जैसे लोगों को नाहक में हियर से सुनी सुनाई बातों पर हर आदमी को लिबर्टी हो गई है डेमोक्रेसी में, गाली दे दो, चोर का दो। कौन गाली दे? जो गाली दे रहा, जो मन में आता, निगेटिव माइंड वाला जितना लोग है, जिसकी इच्छा है राजनीति में आने का, आज वो राजनीति में आ रहे हैं गाली देके, पत्रकार आ रहे हैं। आप पार्टी, व्हाट इज आप पार्टी? आप पार्टी क्या है? निगेटिव माइंड, निगेटिव वोट, बाहर में रहना, सरकार से के बाहर रहना और सरकार के अंदर बैठ के राज चलाना आसान काम नहीं है। क्या हालत हो रहा है? हर आदमी चाहता है एक दूसरे को गाली दो। लालू चोर है, हम करप्ट हो गए, बाकी सब ईमानदार बचे हुए हैं। लालू जी देखिए, मैंने आपको क्या, और मैंने क्या कहा? लालू तत्काल लड़े या नहीं लड़े चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू का अखाड़ा लड़ेगा, लालू का अखाड़ा लड़ेगा और पराजित करेंगे लोगों। लड़े या नहीं लड़े की बात कहाँ थी? आप तो लड़ बात आई। आप देखिए, मैंने कहा था, मैंने इंटरव्यू के बिगिनिंग में ही मैंने कहा था कि आप दुखी भी है, आप गुस्सा भी है। आपका दुख भी प्रकट हुआ, आपका दुख भी प्रकट हुआ, अभी आपका गुस्सा प्रकट हो रहा है। आपका गुस्सा इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि आप चुनाव ना लड़ सकते हैं, क्योंकि आप कन्विक्टेड हैं। आप लालू जी सुनिए, आप कह रहे हैं आप डिस्क्वालिफाइड हैं, आप छपरा से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप राबड़ी देवी को फिर से इस बार छपरा से लड़वाएंगे। मन ही मन में आपको दुख भी है, आपको गुस्सा भी है, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड फॉर यू टू डिस्गाइज दिस। नहीं, आपका गुस्सा, आपको मैंने Am I right or not? First of all, you acknowledge. राइट का बात नहीं है। Yes. आप जो ग्रिल कर रहे हैं, जिसे राहुल गांधी को ग्रिल कर रहे थे, हमको ग्रिल कर रहे हैं बार बार केस में, क्या होगा, आप खत्म हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो ये ग्रिल में मैं ग्रिल होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने कहा हियर इज ए जुडिशियल सिस्टम, न्यायपालिका में आज भी हमारी न्यायपालिका जीवित है, हम न्याय पाएंगे वहां पर तत्काल में। तब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आपको भी मान लो कि लोअर कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, सब लोग मान लो कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला किसी को दे दिया, दैट इज द फाइनल। आपने राहुल गांधी की बात की, आपको गुस्सा तो आप मुझ पे कर रहे हैं, मगर आपको गुस्सा तो राहुल गांधी पे है। नहीं, किस बात का गुस्सा? आपको तो बहुत, आप जो सवाल कर रहे थे, आप नॉट डिफेंडिंग। आपको गुस्सा तो लालू जी देखिए, आपको बहुत सालों से मैंने फॉलो किया है। सच बताइए मुझे कि आपका गुस्सा राहुल गांधी पे, आपका गुस्सा राहुल गांधी पे है कि नहीं है? किस बात का? क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस जो था आपको बचाने के लिए, जो ऑर्डिनेंस आ रही थी, कन्विक्टेड पॉलिटिशियन, ये आप लोग का भूल है। नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल आपको करने दीजिए। डेट्स ऐसे हैं लालू जी, सुप्रीम कोर्ट केम आउट विथ इट्स वर्डिक्ट ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलएज ऑन व्हिच डेट? ऑन July 10th, right? The UPA cabinet cleared the ordinance, in which a cabinet in which you have many friends, by the way. आपके कई सारे दोस्त हैं। एक मिनट करने दीजिए, सवाल करने दीजिए। आप आज इतना गुस्सा है, मगर ये ना गुस्सा नहीं, देखिए, आपको लिबर्टी है। आपको बचाने के लिए कांग्रेस के कई मंत्री लोग बैठ के उन्होंने सोचा कि हम लालू प्रसाद को कैसे बचाएं, तो दे केम आउट विथ एन ऑर्डिनेंस टू प्रोटेक्ट कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलएज like you on September 24th. Your verdict in this Chaibasa treasury case was supposed to come on September 30th. 5 days before that, your friends in the cabinet came out with an ordinance to protect you. ये सब आपके लिए हो रहा था। तो पहला सवाल तो ये है कि आप अपने आप को, अपने पॉलिटिकल क्लाउड को यूज करके, अपने कांग्रेस पार्टी के और यूपीए के कॉन्टैक्ट्स को यूज करके
अपने आप को 2014 के चुनाव के पहले बचाने के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, जब सारे देश का माहौल करप्शन के खिलाफ है? लालू जी, आप सिर्फ अपने, यू आर ट्राइंग टू सेव योर पॉलिटिकल Let me answer. The ordinance was for you. Give me sufficient I am giving you time to so that I answer it. Please, you have without गुस्सा, बिना गुस्सा में मैं आपको बताऊं। जो बात आप बोले कि हमारे खिलाफ आने वाला था वर्डिक्ट, जी, मतलब आप लोग को मालूम था पहले? नहीं, वर्डिक्ट आने वाला, लोग को मालूम था वर्डिक्ट आने, कि हमको वर्डिक्ट खिलाफ में आने नहीं, वो नहीं, वर्डिक्ट आने वाला। बात सुनिए, आपको नहीं मालूम होगा, दूसरे लोगों को मालूम नहीं। आप क्या आप जुडिशरी के खिलाफ पहले बात आप सुनिए। आर यू इम्प्यूटिंग मोटिव्स टू द जुडिशरी? नहीं, आप लोग का मालूम है ना, कैसे? तो जुडिशरी बताएगा ना, ये तो पहले ही दे दिया, लालू को फिक्स हो रहा है। अब बात व्हाट डू यू मीन फिक्स हो? फॉरगेट इट। No, what do you mean fix हो? हमको नहीं मालूम था। Nobody knew. We knew the verdict is coming on September 30th. कुछ मीडिया के लोग तो बिल्कुल, और हमारे ओपोनेंट बता रहे थे सब। बात छोड़िए, ये जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस को समझिए पहले जी। दो बातें आई, मैं बाहर था, उस मीटिंग में मैं था, इस मीटिंग में नहीं। किस मीटिंग? एक तो भी बिल था वो इलेक्शन कमीशन वाला, जिसमें हम लोग पास किया, बोल रहे हैं उसको हम। दो बिल था ना जो राज्यसभा में भी आया था, ये भी बिल आया था राज्यसभा में, पास हुआ था। एक पास हो गया, क्लियर हो गया कोई कि जेल के अंदर भी अगर कोई है तो चुनाव लड़ सकता है। बुरी बात है। हाँ, बुरी बात है। बाद में हुआ ना फैसला, ऑर्डिनेंस लाई गई, अगर बिल पास हो जाता, लॉ बन जाती, ये हम अलग बात कर रहे हैं, इसको छोड़िए ना। मैं ऑर्डिनेंस के बारे में हम इसको बोलते हैं ना, फिर आप कहिए ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस आपको बचाने वाली ऑर्डिनेंस, नहीं, ऑर्डिनेंस अलग रखिए, ऑर्डिनेंस अभी रखिए अलग। तो ऑल पार्टीज में ये फैसला हुआ था, जो ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, इसके बाद या किसी पर केस हो जाए तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। दो बातें थी, ऑल पार्टी मीटिंग में ये सब बात तय हुआ था। ये गलत है, ये कानून लाइए। आई बात, अपने आप को बचाइए। कन्विक्टेड एमपीज एमएलएस फाइट करते रहे, बड़े से बड़ा केस निकल जाए। जो बात आई, देश का माहौल कुछ भी हो, लोगों में आक्रोश जो भी हो, लालू जी, इससे कैसे बच जाता? इलेक्शन तो फाइट करते रहते हैं। बात सुनिए, इतना दिन से चुनाव नहीं लड़ रहा था, नहीं, इतना दिन से लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, गलती कर रहे थे, बोलिए गलती कर रहे थे। तो ये जब बात आई सब पार्टी में, सब एग्री, बीजेपी भी एग्री, तो जब बात आई तो एक पास हो गया। और दूसरका वाली जो आप बात कर रहे हैं कि आज टाइम नहीं है, ले मत करिए, दूसरे दिन होगा, और ये कहना सरासर झूठ, फ्रेब और हमारे चरित्र पर हमला है। क्या बात कि हमको बचाने के लिए, बिल्कुल आपको बचाने के लिए। बात सुनिए, फिर आप बीच में टोकिए मत। टोक नहीं रहा, बात सुनिए कि ऑर्डिनेंस आने लगा जी, और कैसे हम उसमें बच रहे हैं, कैसे बचते? द यूपीए गवर्नमेंट, मंत्रिमंडल ने, हम बोले नहीं उन दिनों में, और लोग आरोप लगाते रहे कि लालू को बचाने के लिए हो रहा है। बीजेपी राष्ट्रपति भवन तक परेड किया कि लोगों को बचाने के लिए हो रहा है, लालू बहुत बड़ा अपराधी है। डीए केस किया, एक पैसा नहीं मिला, फेल टू प्रूव। पैसा अगर अपराध आपने किया तो मनी आरोप था, सुप्रीम कोर्ट से हार के गए हो। तो ये बात आई तो उसमें नहीं, आप कुछ कह के रुक गए, आपने कहा कि कई कांग्रेस के लोग, कई मंत्री थे, आप कुछ कह के रुक गए, फिर आप बीजेपी के बारे में बोलने लगे। आप कह रहे थे कि कांग्रेस के कई मंत्री भी आपको कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे बताइए? कुछ नहीं कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ लोग थे कि भाई ये हम पर लाद रहे थे बातें, आरोप, हार जाएंगे चारों असेंबली में लोग। यह क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, हम नजदीक से नहीं देखा। लेकिन ऑर्डिनेंस में ये क्या था? जीरो।
इसमें था कि फर्स्ट अपील, अगर कोई कन्विक्ट है तो फर्स्ट अपील जो हाई कोर्ट में जाएगा जेल के बाद, तो फर्स्ट अपील तक उसको यह रिलीफ दिया जाए कि अगर सेंटेंस इक्वल कर दे या स्टे कर दे तो उसकी मेमोरी रह सकती है। मेमोरी, कन्विक्शन की बात नहीं, मेमोरी रह सकती है, माइनस स्टेच्यू के तरह हाउस में बैठा रहेगा, मूर्ति की तरह, बाकी कूद फान करके लोग मिर्ची छींटता रहेगा, मिर्चा आई जाएगा तो स्टेच्यू रहेगा, गुड़िया, बोलना नहीं है, तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है, तो किस बात का मदद था भाई? गलत है। क्या गलत है? ये गलत है। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल मेरे लिए नहीं था। बिल्कुल सही। ये मेरे लिए नहीं था गलत। ये बिल्कुल आपके लिए था। नहीं, ये बिल्कुल आपके लिए था। अब आपकी बात मैं सुन चुका हूँ, मेरी बात बता दिया आपको, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत की कांग्रेस पार्टी ने हमारी मदद के लिए किया था। कांग्रेस पार्टी आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, कैबिनेट में है जिनके राज्यसभा के टर्म भी आपके टाइम पे ही शुरू हुए लालू जी। इनका कई लोग हैं आपके साथ संबंधी हैं, कई कांग्रेस एमपीज हैं आपके साथ काम कर चुके हैं, कई मिनिस्टर्स हैं जो आपके साथ काम कर चुके हैं। लालू जी आपको पता है कि आपके चीज के लिए ये जो सारा जो ऑर्डिनेंस था, मैं आपकी बात सुन चुका हूं, मेरी बात आप सुनिए दो। मैं तो जानता हूं लालू जी, मेरी ये तो एकदम बच्चा को किसी को झुनझुना देने के बाद हम कन्विक्ट हो गए या हो जाते उस समय, तो फिर ये हमारा कन्विक्शन कैसे बचता? अच्छा नहीं, अच्छा देखिए, अभी आप मेरी बात सुनिए। आप पढ़ा दो ना ऑर्डिनेंस में, क्यों कन्विक्टेड नहीं रहेगा? I will tell you everything if you listen now, Lalu ji. Now you listen to me, please. बताइए। On the first point is that you yourself admitted कि this had not gone through the parliament. ठीक है? You said it went through the Rajya Sabha in some form. It had not gone through parliament. My first question to you is, first of all, what was the crying need? 1 minute. What was the crying need? देश में इतना हाहाकार क्या हो रहा था कि उसी दिन को आपके वर्डिक्ट के 5 दिन पहले इसको एक डेस्परेट मूव इन अ स्टेट ऑफ पैनिक एंड ऑलमोस्ट हिस्टीरिया, द गवर्नमेंट हैज टू पुश दिस थ्रू एन ऑर्डिनेंस. Every person will say, nobody will believe you today, Lalu ji. Nobody will believe you when you say it was not linked to my verdict. One thing, the information I have is that you were in a state of panic कि आप डर चुके थे. मेरी बात सुन लीजिए, आप डर चुके थे. देखो ना लालू जी, इसके पहले मेरी बात सुन लीजिए. आप बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए. आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोले कि आप डर चुके थे. आपको कैसे डर चुके थे? किस चीज से? वर्डिक्ट क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे ऊपर? सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ चुका है, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, इसलिए मैं सारे अपनी जितनी पॉलिटिकल क्लाउट है मैं उसको यूज करके किसी तरह से ऑर्डिनेंस पास करा दूं तो फिर मैं निकल जाऊंगा. पहली बात ये. कैसे निकल जाएगा? क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के कारण. कैसे निकल जाएगा? हाई कोर्ट इस 60 दिन के बाद आप नहीं उस ऑर्डिनेंस पढ़िए. आप मुझे लगता है हाई कोर्ट में, मुझे लगता है आपने ऑर्डिनेंस पढ़ी नहीं है. हाँ हम पढ़े हैं ना. नहीं पढ़े. हाँ पढ़िए. आप नहीं पढ़े? आप पढ़िए. अब ये ऑर्डिनेंस में, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, that this ordinance, representation of people amendment and validation ordinance 2013, allows convicted MPs and MLAs to continue in office if their appeal is admitted to a higher court within 90 days. One minute, and the conviction is stayed, right? वो करेगा तब. एक मिनट सुन लीजिए. But they will not be entitled to vote during house proceedings or draw salaries and allowances till the case is finally decided. Now I'll tell you. तो बता दिया लालू जी, यही बात मैं बता रहा हूँ आपको. लालू जी, नहीं इसमें हमको रिलीफ क्या है? रिलीफ तो है. आप ना हमको क्या रिलीफ होता? You will continue in office. You will continue to fight an next. For what? No. You after पढ़िए, उसको पढ़िए. अगर स्टे करेगा, सेंटेंस स्टे करेगा या इक्वल करेगा तब